मैक 1, मैक 2, ये शब्द हम सब ने सुने हैं, है ना? जब भी किसी तेज रफ्तार वाले फाइटर जेट की बात होती है तो ये नंबर जरूर आते हैं। पर क्या कभी ये सोचा है कि इस मैक के पीछे की कहानी क्या है? ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने हमारी हकीकत को देखने का नजरिया ही बदल दिया। ये हैं प्रोफेसर अर्नस्ट मैक। आज तो हम इन्हें बस स्पीड से जोड़ते हैं, लेकिन असल में इनका असर विज्ञान और दर्शन पर कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा गहरा था। उन्होंने हकीकत को लेकर ऐसे सवाल उठाए जिन्होंने साइंस की पूरी दिशा ही मोड़ दी। तो ये क्रांतिकारी सोच आई कहाँ से? चलिए, सबसे पहले खुद प्रोफेसर मैक से मिलते हैं और उनके शुरुआती काम को जरा समझते हैं। मैक ने अपने जबरदस्त आइडियाज को इसी किताब में दुनिया के सामने रखा था, द साइंस ऑफ मैकेनिक्स। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि उस जमाने की फिजिक्स की नींव पर एक सीधा हमला था। इसने उन नियमों को चुनौती दे दी जो सदियों से अटल माने जा रहे थे। और यहीं से कहानी का असली मजा शुरू होता है। मैक ने किसी और को नहीं, बल्कि सर आइजैक न्यूटन के सिद्धांतों को ही चैलेंज कर डाला। सोचिए, न्यूटन के वो सिद्धांत जो लगभग 200 सालों से विज्ञान का आधार माने जाते थे। तो देखिए, एक तरफ थे न्यूटन, जिनका मानना था कि स्पेस और टाइम एकदम फिक्स्ड हैं, एक निरपेक्ष फ्रेम है जिसके हिसाब से सब कुछ चलता है। लेकिन दूसरी तरफ आए मैक और उन्होंने कहा, नहीं, सब कुछ सापेक्ष है, सब कुछ रिलेटिव है। मतलब किसी भी चीज की गति या उसकी जगह हमेशा किसी दूसरी चीज के मुकाबले में ही मापी जा सकती है, कोई फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट है ही नहीं। और इसी सोच का नतीजा है मैक का फेमस सिद्धांत। ये कहता है कि इनर्शिया, यानी किसी चीज को हिलाने में जोर लगता है, वो उस चीज की अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि ये तो उसका पूरे यूनिवर्स के साथ जो एक रिश्ता है उसका नतीजा है। जरा सोचिए, अगर कोई चीज इस पूरे ब्रह्मांड में बिल्कुल अकेली होती तो उसे हिलाने में कोई दम ही नहीं लगता, उसका कोई इनर्शिया ही नहीं होता। कितना कमाल का आइडिया है ना, कि कोई भी चीज अकेली नहीं है। अब देखते हैं कि मैक की सोच का सबसे बड़ा असर किस पे पड़ा, और ये कहानी हमें लेकर जाती है इतिहास के शायद सबसे मशहूर वैज्ञानिक के पास। ये खुद आइंस्टीन के शब्द हैं। इससे एकदम साफ पता चलता है कि मैक के दार्शनिक विचारों ने ही आइंस्टीन के उस क्रांतिकारी काम की नींव रखी थी। मतलब एक इंसान के सवालों ने दूसरे को जवाब खोजने के लिए प्रेरित किया। तो मैक के विचारों ने यूनिवर्स की हमारी समझ को बदल दिया। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि उनका सबसे फेमस योगदान एक बिल्कुल ही अलग फील्ड में है, हाई स्पीड हवाई जहाज़ों की दुनिया। तो सवाल यही है कि रिलेटिविटी पर सोचने वाले एक फिलॉसफर का नाम एक फाइटर जेट पर कैसे आ गया? इन दोनों में भला क्या कनेक्शन हो सकता है? और यहीं पर मैक का नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। मैक संख्या या मैक नंबर हाई स्पीड फ्लाइट को मापने का स्टैंडर्ड बन गया। ये बस ये बताता है कि कोई चीज हवा में आवाज की रफ्तार की तुलना में, यानी उसके रिलेशन में, कितनी तेजी से चल रही है। तो ये है सबसोनिक स्पीड, यानी आवाज की रफ्तार से कम। ज्यादातर कमर्शियल हवाई जहाज इसी तरह उड़ते हैं। यहां सब कुछ शांत है, हवा प्लेन के चारों तरफ आराम से बहती है, जैसे किसी शांत नदी में पानी। कोई ड्रामा नहीं, एकदम स्मूथ उड़ान। अब हम आ गए हैं ट्रांसोनिक जोन में, जो ध्वनि की गति के ठीक आसपास है, और ये उड़ान का सबसे अस्थिर हिस्सा होता है। कल्पना कीजिए, प्लेन के कुछ हिस्सों पर हवा सुपरसोनिक है और कुछ पर सबसोनिक। इस टकराव से शॉकवेव्स, यानी प्रेशर की जबरदस्त लहरें बननी शुरू हो जाती हैं। यही वो दीवार है जिसे विमान को तोड़ना पड़ता है। मैक 1 को पार करते ही विमान सुपरसोनिक हो जाता है। मतलब अब वो अपनी ही आवाज से तेज चल रहा है। विमान अपने आगे हवा को इतनी जोर से धक्का देता है कि बहुत मजबूत शॉक वेव्स बनती हैं, और जब ये लहरें जमीन तक पहुंचती हैं तो हमें एक जोरदार धमाका सुनाई देता है, जिसे हम सोनिक बूम कहते हैं। और फिर आता है हाइपरसोनिक, यानी आवाज की रफ्तार से 5 गुना या उससे भी ज्यादा तेज। इस स्पीड पर हवा से रगड़ इतनी ज्यादा होती है कि जबरदस्त गर्मी पैदा होती है। इतनी गर्मी कि प्लेन के आसपास हवा के अणु तक टूटने लगते हैं। ये स्पेस शटल और भविष्य के विमानों की दुनिया है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग की असली परीक्षा। तो चलिए एक नज़र में सबको देख लेते हैं। ये स्लाइड सब कुछ एकदम साफ कर देती है। सबसोनिक में कोई शॉकवेव नहीं, ट्रांसोनिक में वेव बननी शुरू होती हैं, सुपरसोनिक में मजबूत हो जाती हैं, और हाइपरसोनिक में वो बहुत ही ज़्यादा तीव्र होती हैं और गर्मी एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। तो अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, जहां मैक की विरासत के दोनों धागे, फिलॉसफी और एरोडायनामिक्स, एक साथ आकर एक बड़ी और खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। ये एक लाइन मैक की पूरी सोच का निचोड़ है।
चाहे वो यूनिवर्स में कोई ग्रह हो या हवा में एक छोटा सा अणु, उसका अस्तित्व और उसके गुण हमेशा दूसरों के संबंध में ही होते हैं। और ये रहा वो शानदार कनेक्शन। मैक नंबर, जो आज स्पीड का दूसरा नाम है, वो खुद मैक के रिलेटिविटी के सिद्धांत का एक परफेक्ट उदाहरण है। मैक 1 की स्पीड कोई फिक्स चीज नहीं है, ये ऊंचाई और तापमान के साथ बदलती है, क्योंकि ध्वनि की गति भी बदलती है। ये हमेशा एक सापेक्ष माप है। तो ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जिन चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में अटल या निरपेक्ष मानते हैं, क्या वो भी सिर्फ एक नज़रिए का मामला हो सकती हैं? मैक ने हमें सिर्फ फिजिक्स ही नहीं बल्कि सोचने का एक नया तरीका भी दिया।